में से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि मून नाइट और ह्यूमन टॉर्च में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून नाइट वर्सेस ह्यूमन टॉर्च के बारे में। हम यहाँ पे दोनों सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे कि अगर इनके बीच डेथ बैटल हुई तो विनर कौन होगा और अगर नॉकआउट बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन टॉर्च के बारे में। तो ह्यूमन टॉर्च के बारे में तुम में से ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही होगा कि ह्यूमन टॉर्च के पास फ्लेम जनरेट करने की एबिलिटी है और वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसके साथ साथ वो फायर को भी मैनिपुलेट एंड कंट्रोल कर सकता है। ह्यूमन टॉर्च का रियल नेम जॉनी स्टॉर्म है और जॉनी स्टॉर्म फैंटास्टिक फोर फैमिली का मेंबर है और फैंटास्टिक फोर के बारे में मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। तो जॉनी स्टॉर्म के पास फ्लाइट एबिलिटी भी है, यानी कि ह्यूमन टॉर्च अपने फ्लेम्स को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा हाई स्पीड में फ्लाई कर सकता है, जो कि उसे एक अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करती है किसी भी बैटल में। साथ ही ह्यूमन टॉर्च फायर को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी फ्लेम्स की हेल्प से फायर बॉल्स क्रिएट करके फायर कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, फायरी टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है और ह्यूमन टॉर्च टेम्परेचर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और हाँ, ह्यूमन टॉर्च खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरी शील्ड भी क्रिएट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और काफी सारे अटैक्स को इजीली रोक सकती है। ह्यूमन टॉर्च के ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन वेपन्स लाइक गन्स, मिसाइल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही ह्यूमन टॉर्च सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। और अगर तुम्हें ह्यूमन टॉर्च की पावर्स का अंदाजा लगाना है तो तुम इससे लगा सकते हो कि ह्यूमन टॉर्च सोलर एनर्जी को भी ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमन टॉर्च के पास हीट रेजिस्टेंस, रीजनरेशन, नो फ्लेम्स जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जो कि उसे काफी ज्यादा पावरफुल एंड डेडली बनाती हैं। तो देखो, ह्यूमन टॉर्च की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद हम बात कर लेते हैं मून नाइट के बारे में। तो इससे पहले मैं मून नाइट की पावर्स के बारे में बात करूं, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मून नाइट के बारे में, यानी कि मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनैलिटी के बारे में। सो हम यहाँ पे मिस्टर नाइट और उसकी अदर पर्सनैलिटीज की पावर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, मून नाइट के ओरिजिन तुम सभी को मालूम ही है कि वो इजिप्शियन डेजर्ट में हैवली इंजर्ड था। वो एक मर्सनरी है, जिसके बाद उसे गॉड कॉन्सू ने रिवाइव किया, उसे अपनी पावर्स दी ताकि वो अर्थ पर मून नाइट से अपना काम करवा सके, क्योंकि गॉड्स खुद अर्थ पर आकर काम नहीं कर सकते। तो ये शॉर्ट में उसकी ओरिजिन है। हाँ, शॉर्ट में उसकी यही ओरिजिन है। और अगर बात करें मून नाइट की पावर्स के बारे में, तो मून नाइट मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। मून नाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। मून नाइट के ऊपर किसी भी तरह के नॉर्मल ह्यूमन मेड वेपन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मून नाइट के पास अच्छी खासी हीलिंग एबिलिटी भी है। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह के वेपन से अटैक किया जाता है तो उसे डैमेज नहीं होता है, और अगर उसे डैमेज होता है तो उसे काफी ज्यादा फास्ट हील कर सकता है। साथ ही मार्क स्पेक्टर एक ट्रेंड मर्सनरी है, सो वो एक स्किल्ड फाइटर होने के साथ साथ हर तरह के वेपन्स को चलाने में माहिर है, जो कि किसी भी बैटल में मून नाइट को एक अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मून नाइट सुपर स्पीड पोजेस करता है, जो कि मून नाइट को किसी भी मार्वल कैरेक्टर से काफी ज्यादा फास्ट बना देती है। इसके अलावा मून नाइट अपने किसी भी अपोनेंट के स्किन कॉन्टैक्ट से उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि मून नाइट की वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट पावर्स में से एक है। इसके अलावा मून नाइट हाफ मून के शेप का एक वेपन यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है, और मून नाइट उस वेपन से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके अपने एनिमीज को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है। साथ ही मून नाइट के रिफ्लेक्सेस और सेंसेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, और जब मून अर्थ के ज्यादा नजदीक होता है तब मून नाइट की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन मून नाइट की एक मेजर प्रॉब्लम है उसकी बीमारी DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिससे वो किसी भी बैटल में अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और क्या चीज उसकी इमेजिनेशन है। सो ये चीज मून नाइट की सबसे बड़ी वीकनेस है, इसीलिए वो काफी सारे मार्वल कैरेक्टर्स को हरा नहीं पाता है, जबकि वो उन्हें इजिली हरा सकता है। तो देखो, अगर बात करें डेथ बैटल की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मून नाइट जो है तो इमॉर्टल है, क्योंकि जैसे ही मून नाइट मरता है मून गॉड कॉन्सू उसे जिंदा कर देता है। सो अगर ह्यूमन टॉर्च और मून नाइट के बीच डेथ बैटल होती है तब इसका विनर डेफिनेटली मून नाइट होने वाला है, क्योंकि अगर ह्यूमन टॉर्च उसे मार देगा तो मून नाइट फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर मून नाइट ह्यूमन टॉर्च को मार देता है या फिर ये लड़ते रहते हैं और मून नाइट जिंदा होता रहता है, लेकिन ह्यूमन टॉर्च को तो कभी न कभी मरना ही है, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। इसके अलावा अगर बात करें नॉकआउट बैटल के बारे में, तो देखो, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में मैं दोनों को सेम रखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करते हैं। और स्पीड के मामले में मून नाइट सुपर ह्यूमन स्पीड पोजेस करता है, बट ह्यूमन टॉर्च फ्लाइंग एबिलिटी और अपनी सुपर स्पीड के साथ इस मामले में एक एडवांटेज पर है। सो स्पीड के मामले में ह्यूमन टॉर्च विनर होगा। और अगर बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो मून नाइट के पास उतनी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज नहीं है जितने की ह्यूमन टॉर्च के पास हैं, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च के पास फायर रिलेटेड पावर्स के अलावा भी काफी सारी पावर्स हैं। वो अपने आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, फायर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि डेथ बैटल में विनर मून नाइट होने वाला है और नॉकआउट बैटल में विनर ह्यूमन टॉर्च होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।